प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच गए हैं, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। 7 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखने के बाद चीन में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया है। चीन की धरती से एशिया का भाग्य बदलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम के स्वागत की भव्य व्यवस्था की गई थी। पीएम जैसे ही चीन पहुंचे, उनका नृत्य और संगीत के साथ भव्य स्वागत हुआ। चीनी नागरिकों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर दिखा दिया कि चीन कैसे भारत का बाहें फैलाए इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी के चीन पहुंचने का इंतजार वहां रह रहे भारतीय भी बेसब्री से कर रहे थे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी थी। लिहाजा जैसे ही पीएम चीन में रह रहे भारतीय लोगों से मिलने पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज से आकाश गुंजायमान कर दिया। ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो निर्णय लिया गया है ऑलरेडी, सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए, और जैसा सिग्नल दिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। मोदी जी की वजह से भारत को सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को इतना वर्ल्ड स्टेज पे लेकर आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जो हमको सम्मान और हमको मिला है हर जगह से, वो बहुत ही बहुत अच्छा हो गया। अभी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन के तियानजिन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी यहां भारतीय प्रवासियों से मिलकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने अपने स्वागत की कुछ शानदार झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। पीएम ने लिखा, चीन में भारतीय समुदाय ने तियानजिन में बहुत खास स्वागत किया। ये रही कुछ झलकियां। चीन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत देखने के बाद अब पूरी दुनिया की नजर 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन पर है, जहां इस वक्त दुनिया के 10 दिग्गज देशों के नेता भाग लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां 2 दिन रहेंगे। दुनिया को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में यहां से वो फैसले होंगे जो दुनिया में अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ की बैठक पर इस वक्त सबसे ज्यादा टकटकी लगाए कोई बैठा है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ये सब अच्छे से एहसास हो चुका है कि भारत पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ ठोककर उन्होंने 2 बड़ी गलती कर दी है। पहला, भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को नाराज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था के साथ कारोबारी रिश्ते खराब करके अपना मौका भी गंवाया है। ऐसे में तियानजिन में क्या चल रहा है, ट्रंप ये जानने के लिए बेकरार है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ये साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए दोस्ती अहमियत नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्धि ही मायने रखता है। लेकिन शायद ट्रंप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि स्वार्थवश जो टैरिफ का कोड़ा वो भारत और दुनिया पर बरसा रहे हैं, उन देशों की बर्दाश्त की सीमा चुक गई तो आगे क्या होगा। और अब अमेरिका के साथ जो हो रहा है, ट्रंप के कर्मों का ही प्रतिकार है। ट्रंप के टैरिफ टेरर के विरोध में जहां एससीओ में दुनिया के 10 दिग्गज देश एक होते दिख रहे हैं, तो वहीं ट्रंप का विरोध अब घर में भी शुरू हो गया है। एक तरफ यूएस कोर्ट ने जहां ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है, तो वहीं अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिकी ब्रांड का टॉयलेट तक कह दिया है। जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो ट्रंप के इस बेतुके फैसले के खिलाफ अमेरिकी संसद में आवाज उठाने का ऐलान तक कर दिया है, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती है।
हालांकि अक्खर ट्रंप अब भी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप वो जोखिम बर्दाश्त कर पाएंगे जो दुनिया के 3 शक्तिशाली देश अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक होकर उन्हें देने वाले हैं। यूएस टैरिफ के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चाबंदी, एससीओ में टैरिफ के खिलाफ सबसे बड़ी बैठक, 10 शक्तिशाली देश आज ले सकते हैं फैसला। ट्रंप लेंगे यू टर्न या अमेरिका पड़ेगा अलग थलग। दरअसल इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में टैरिफ को लेकर ट्रंप की दादागिरी का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ज्यादातर देश ट्रंप की टैरिफ धमकियों से जूझ रहे हैं, ट्रंप की धमकियों का सबसे ज्यादा असर भारत, चीन और रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। भारत पर जहां ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो वहीं रूस भारी प्रतिबंधों से जूझ रहा है, जबकि चीन पर 200% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने बीजिंग को साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर बीजिंग ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका उसके उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाएगा। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि आज जब एससीओ में जिनपिंग, पुतिन और मोदी मिलेंगे तो कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खिसका सकता है। आप जानते हैं कि चीन एक बड़ा खरीदार है, यूरोप गैस खरीदता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत की नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का एक तरीका है। सिर्फ रूस तेल या यहाँ के स्वायत्तता अपना निर्णय लेने का स्थान बनाए रखना होगा। चीन के साथ संबंध अक्टूबर 2024 से सुधरने लगे, जब प्रधानमंत्री ने कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और उन्होंने जो निर्णय लिए, सीमा पर जो आंख से आंख का टकराव चल रहा था, वो ठीक नहीं। वहाँ कुछ तरह का अलगाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ हो रहा है। चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। बेशक हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाली दोस्ती खतरे में है, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिनकी हेकड़ी के चलते रूस, चीन और भारत करीब आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर अपने हित में फैसला लेने के लिए मजबूर हैं, जो कहीं न कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच गए हैं, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। 7 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखने के बाद चीन में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया है। चीन की धरती से एशिया का भाग्य बदलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचते ही पीएम के स्वागत की भव्य व्यवस्था की गई थी। पीएम जैसे ही चीन पहुंचे, उनका नृत्य और संगीत के साथ भव्य स्वागत हुआ। चीनी नागरिकों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर दिखा दिया कि चीन कैसे भारत का बाहें फैलाए इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी के चीन पहुंचने का इंतजार वहां रह रहे भारतीय भी बेसब्री से कर रहे थे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी थी। लिहाजा जैसे ही पीएम चीन में रह रहे भारतीय लोगों से मिलने पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज से आकाश गुंजायमान कर दिया। ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो निर्णय लिया गया है ऑलरेडी, सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए, और जैसा सिग्नल दिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। मोदी जी की वजह से भारत को सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को इतना मतलब वर्ल्ड स्टेज पे लेकर आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो हमको सम्मान और हमको मिला है हर जगह से, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा हो गया। अभी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन के तियानजिन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी यहां भारतीय प्रवासियों से मिलकर बेहद खुश नजर आए।
उन्होंने अपने स्वागत की कुछ शानदार झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। पीएम ने लिखा, चीन में भारतीय समुदाय ने तियानजिन में बहुत खास स्वागत किया। ये रही कुछ झलकियां। चीन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत देखने के बाद अब पूरी दुनिया की नजर 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन पर है, जहां इस वक्त दुनिया के 10 दिग्गज देशों के नेता भाग लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां 2 दिन रहेंगे। दुनिया को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में यहां से वो फैसले होंगे जो दुनिया में अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ की बैठक पर इस वक्त सबसे ज्यादा टकटकी लगाए कोई बैठा है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ये सब अच्छे से एहसास हो चुका है कि भारत पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ ठोककर उन्होंने 2 बड़ी गलती कर दी है। पहला, भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को नाराज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था के साथ कारोबारी रिश्ते खराब करके अपना मौका भी गंवाया है। ऐसे में तियानजिन में क्या चल रहा है, ट्रंप ये जानने के लिए बेकरार है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ये साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए दोस्ती अहमियत नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्धि ही मायने रखता है। लेकिन शायद ट्रंप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि स्वार्थवश जो टैरिफ का कोड़ा वो भारत और दुनिया पर बरसा रहे हैं, उन देशों की बर्दाश्त की सीमा चुक गई तो आगे क्या होगा। और अब अमेरिका के साथ जो हो रहा है ट्रंप के कर्मों का ही प्रतिकार है। ट्रंप के टैरिफ टेरर के विरोध में जहां एससीओ में दुनिया के 10 दिग्गज देश एक होते दिख रहे हैं, तो वहीं ट्रंप का विरोध अब घर में भी शुरू हो गया है। एक तरफ यूएस कोर्ट ने जहां ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है, तो वहीं अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिकी ब्रांड का टॉयलेट तक कह दिया है। जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो ट्रंप के इस बेतुके फैसले के खिलाफ अमेरिकी संसद में आवाज उठाने का ऐलान तक कर दिया है, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चुनौती है। हालांकि अक्खर ट्रंप अब भी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप वो जोखिम बर्दाश्त कर पाएंगे जो दुनिया के 3 शक्तिशाली देश अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक होकर उन्हें देने वाले हैं। यूएस टैरिफ के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चाबंदी, एससीओ में टैरिफ के खिलाफ सबसे बड़ी बैठक, 10 शक्तिशाली देश आज ले सकते हैं फैसला। ट्रंप लेंगे यू टर्न या अमेरिका पड़ेगा अलग थलग। दरअसल इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में टैरिफ को लेकर ट्रंप की दादागिरी का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ज्यादातर देश ट्रंप की टैरिफ धमकियों से जूझ रहे हैं, ट्रंप की धमकियों का सबसे ज्यादा असर भारत, चीन और रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। भारत पर जहां ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तो वहीं रूस भारी प्रतिबंधों से जूझ रहा है, जबकि चीन पर 200% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने बीजिंग को साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर बीजिंग ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका उसके उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाएगा। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि आज जब एससीओ में जिनपिंग, पुतिन और मोदी मिलेंगे तो कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खिसका सकता है। आप जानते हैं कि चीन एक बड़ा खरीदार है, यूरोप गैस खरीदता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत की नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का एक तरीका है। सिर्फ रूस तेल या यहाँ के स्वायत्तता अपना निर्णय लेने का स्थान बनाए रखना होगा। चीन के साथ संबंध अक्टूबर 2024 से सुधरने लगे, जब प्रधानमंत्री ने कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और उन्होंने जो निर्णय लिए, सीमा पर जो आंख से आंख का टकराव चल रहा था, वो ठीक नहीं। वहाँ कुछ तरह का अलगाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ हो रहा है। चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। बेशक हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाली दोस्ती खतरे में है,
लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिनकी हेकड़ी के चलते रूस, चीन और भारत करीब आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर अपने हित में फैसला लेने के लिए मजबूर हैं, जो कहीं न कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।